हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो अभी मैंने वॉश किए हैं ढेर सारे कपड़े जो कि मुझे ना 2-3 दिनों से धोने थे। तो मैंने कहा चलो आज धो ही लेती हूँ वेडनेसडे, क्योंकि कल थर्सडे पड़ जाएगा तो फिर कपड़े वगैरह नहीं धो पाते। तो मैं लग गई थी अपने कामों में और बस यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और आप लोगों का सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और बस यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कपड़े जो हैं सारे ही मैंने धो लिए थे, क्योंकि ना अभी ठंड का सीज़न आ गया ना, तो कपड़े जो हैं एक्स्ट्रा ही निकल जाते हैं। जैसे गर्मियों में क्या होता है ना, हम जो वेयर करते हैं वही होते हैं तो बस फटाफट से धोकर डाल दो। लेकिन ठंड में क्या होता है ना, बच्चों के साथ ये होता है कि सिंगल कपड़े तो वो पहनना नहीं रहते हैं, 2-3 कपड़े पहनाना पड़ता है, वो हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे पानी वगैरह में खेलना बच्चों का, ये तो मस्ती लगी रहती है। तो फिर ऐसे करके कपड़े थोड़े ज़्यादा ही होने लगते हैं। तो बस मैंने कहा चलो धो लेते हैं, जितना ज़्यादा होंगे हमें ही प्रॉब्लम होती है धोने में। और वो तो यहाँ पे मैंने कपड़े सारे ही धो लिए थे। मून को मैंने रूम में बिठा कर रखा था, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा है ना कि बच्चे बाहर खेलते हैं और धूप हमारे यहाँ जो है काफ़ी लेट आती है। तो इसलिए मैं उसे रूम में ही बोला था कि बैठ के रहना अंदर, मैं फटाफट से कपड़े वगैरह धोकर आती हूँ। उतना देर तो वेट कर लिया, अंदर बैठकर खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। बट जब मैं कपड़े सुखाने के लिए बाहर आई ना आंगन में, तो फिर उससे वेट नहीं होता है, बस वो मेरे आगे पीछे घूमने के लिए आ जाता है। तो वही कर रहा था कि मेरे आगे पीछे घूम रहा था और मुझे काम छोड़ छोड़ कर ना उसके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, और उसके जो भी काम होते हैं, जैसे ये कर दो मम्मा, वो दे दो, ऐसा कर दो, तो वो सारी चीज़ें भी करनी पड़ती है। तो उसी के साथ जो है मेरा काम जो 1 घंटे में होना रहता है ना, उससे लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि हमें बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि हमें सिर्फ अपना काम करना है, बच्चे अगर कुछ भी कर रहे हैं तो हमें ध्यान नहीं देना होता है। नहीं, हमें सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है कि बच्चों को भी हम टाइम दे पाएँ और खुद के काम भी कर पाएँ। तो बस कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँ। अपना पर्सनली जो मेरा काम है वो, घर का काम, बच्चे का, और सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँ, बस यही कोशिश रहती है। तो यहाँ पर जो है मून अपनी मस्ती बराबर कर रहा है, और जो कपड़े वगैरह मैं सुखा रही हूँ उसका जो पानी वानी गिरता है ना, उसमें भी मस्ती कर रहा था। तो मैं इसे यही मना कर रही थी कि अंदर जाकर खेल लो, बट कहाँ खेलना है उसे, जहाँ मम्मा रहती ना वहीं पे आके खड़ा हो जाना है, खेलना रहता है। तो बस यही सब चलता रहता है। इसे कितना ही समझा लो ना, बच्चों के साथ ना ठंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि अकेले सारा काम करना, बच्चे को संभालना। और बच्चे भी अगर थोड़े से वैसे हो ना कि हम उन्हें जैसा बोल दें वैसा सुनने वाले, तो ये वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे मतलब मेरे ब्लॉग में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, सभी लोग जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, आप लोग भी देखते ही होंगे कि इसकी मस्ती ऑल टाइम चलती रहती। कभी भी ये लड़का ऐसे आपको लोगों को बैठकर खेलता हुआ नहीं दिखेगा। तो टच वुड ऐसे ही रहना चाहिए बच्चों को। आई थिंक मुझे तो, मेरे हिसाब से बच्चों को ऐसे ही रहना चाहिए, मस्तीखोर। बट मुझे कभी कभी ना बहुत ज़्यादा हेडेक सा हो जाता। बराबर मेरे काम में हेल्प भी करता है। देखिए यहाँ पे मुझे जाले वगैरह साफ़ करना है तो आ गया है मेरे साथ, मतलब मेरी हेल्प करता है, लेकिन इसकी हेल्प ना मेरा काम थोड़ा सा बढ़ा भी देती है। तो बस इसी के साथ चलता रहता है हम दोनों माँ बेटे का काम। दिन भर क्या, जब ज़्यादा काम होता है तो हेल्प लेती हूँ, अदर तो मैं वैसे ही कर लेती हूँ फटाफट से। बट आज मुझे जाले वगैरह साफ़ करना था, क्योंकि कल थर्सडे हो जाता है ना, तो ये सारे काम ही रह जाते हैं। जैसे जाले वाले निकालना है, कपड़े धोना, बहुत सारे ऐसे काम है जो हम नहीं करते तो वो रह जाते हैं। तो मैंने कहा चलो वेडनेसडे है तो आज फटाफट से ये सारे काम कर लेती हूँ। बाकी किचन वगैरह की भी क्लीनिंग करनी है, जो कि मैं करती रहती हूँ मंथ में, वीक में हमेशा ही, तो वो भी करना है। तो वो तो कल भी हो जाएगी, चलेगा, ये इम्पॉर्टेंट था तो ये मैंने कर लिया है। रूम के सारे जाले वगैरह साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी हॉल में भी काफ़ी, वैसे तो ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि करते रहते हैं ना सफाई, तो इतना नहीं होता है गंदा। और जहाँ मतलब बहुत टाइम टाइम में सफाई होती है तो ज़्यादा गंदा होता तो मेहनत भी लगती है। बट मैं तो हमेशा ही करती रहती, तो इतना ज़्यादा मेहनत मुझे लगती नहीं है, क्योंकि फटाफट से हो जाता है, इतना गंदा होता नहीं है घर। तो यहाँ पे हॉल की भी सारी सफाई कर दी। बट मुझे आज सबसे इम्पोर्टेंट काम करना, उनके सारे टॉयज समेट के रखना, क्योंकि ना मैं बिल्कुल जब ध्यान देना छोड़ देती हूँ ना, मतलब ध्यान देना क्या छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा मैं मून के हिसाब से छोड़ देती हूँ कि वो अपने हिसाब से कर लेगा। बट नहीं, वो लड़का ना अपनी टॉयज़ का बिल्कुल भी केयर, मतलब संभालना नहीं आता उसको बिल्कुल, सिर्फ फैलाएगा, फैलाकर यहाँ से वहाँ फेंकता रहता है। तो अभी ना मैं 2-3 दिन से इसे नोटिस करी हूँ, बोल भी रही हूँ अपने सारे खिलौने उठाकर रखने को, बट कहाँ सुनने वाला है। उसको फैलाना पसंद है, समेट के रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है।
तो मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट काम वही करना है कि इसके सारे टॉयज़ को मुझे मतलब अच्छे से करके रखना है। उसका जो ये कार्टून है ना जिसमें मैं इसके सारे टॉयज़ रखती हूँ, तो ये क्या करता है ना, ऐसे उठा के पटक देता है, कहीं भी फेंक देता है ना, तो इससे ये काफ़ी फट गया था कोने से। और ऐसे ये तीसरा चौथा कार्टून है जिसमें मैंने इसके टॉयज़ रखना स्टार्ट करी, ये हर कार्टून को ऐसे ही फाड़ देता है और ख़राब कर देता है, अब मैं फेंकना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं फेंकूंगी, अब की इसको जोड़ कर रख दूंगी, क्योंकि इसका तो यही काम है कितना भी इसको अच्छे से रख कर दो ना कि अमून इसे ऐसे सेफली रख के खेलना, तो ये नहीं, इसका काम है तो चीज़ों को तोड़ना, तोड़ के फिर खेलना। तो मैंने कहा आज इसके बहुत सारे टॉयज़ मुझे फेंकने भी थे जो कि थोड़े बहुत टूट गए, फूट गए हैं, थोड़े बहुत क्या सारे टॉयज़ ये ना हमेशा तोड़ कर ही रख देता है। तो मैंने कहा आज उन्हें भी मैं फेंक दूंगी उठाकर। तो बस बैठा हुआ मेरे से बताने के लिए, मम्मा ये मत फेंको, इसको रख दो, इसको ऐसा कर दो, इसको वैसा कर दो, बस यही सब चलता रहता है इसका। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ज़रूरी था करना, हमें बहुत ज़रूरी है। हम अगर बच्चों की चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन ही रखेगा। हमें घर के काम के साथ अपने बच्चों की चीज़ों का भी प्रॉपर ध्यान रखना होता है। तो मेरा तो यही मानना है सभी पेरेंट्स से कि भाई इस चीज़ का भी बिल्कुल केयर रखना बहुत ज़रूरी है। क्या बच्चों की चीज़ें ख़राब हो रही है उन्हें फेंकना है, क्या अच्छी है उन्हें रखना। कोई चीज़ें ख़राब हो रही है अगर सुधार सकते हो तो सुधारना। ये चीज़ें ना मैं करती ही रहती हूँ और हमेशा ही करती रहती हूँ। तो क्या करें, खिलौने कम होने का नाम नहीं होता, बस बढ़ते जाते, जब जाता है तब नई चीज़ लेकर आ जाता है, तो बस बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। यहाँ पर ये इसका ना नहाने वाला टब था जो कि इसके फर्स्ट बर्थडे पर गिफ्टेड था, इसकी नानी ने लेकर आई थी। तो इसकी ना हवा वगैरह निकाल कर रखें इसलिए कि ये ना भरा हुआ रखा रहता है ना, मतलब तो ये उठा उठा कर इधर उधर फेंकता रहता है और डर भी रहता है चूहे वगैरह ने कतर दिए तो फिर ये किसी भी काम का नहीं रहेगा। और ठंड में इसका कोई भी काम नहीं होता, गर्मियों में तो फिर भी ये रहता है कि मैं उनको मैं इसमें पानी भर कर दे देती तो खेल लेता है, नहा लेता है, जो भी करना हो। जब छोटा था तो इसमें नहलाते थे, बन जाता था। अब तो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इतने छोटे से टब में तो आता नहीं है। ज़्यादा बड़ा टब लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि चले। ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि कब क्या हो जाए, नुकसान चूहे कतर दे या कुछ भी ऐसा हो जाए तो वो ख़राब ही हो जाने रहते। तो मैंने छोटा सा ही बोला था लेने के लिए। तो बस वही सब में लगी हुई है। यहाँ पे खिलौने जो हैं सारे मैंने समेट के रख दिए हैं। कार्टून को भी मैंने सही से कर दिया था जिससे कि खिलौने दोबारा से भर कर रखें तो मतलब कि गिरे ना इधर उधर। और उनका काम ये रहता है ना, वो चीज़ों का नुकसान बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ही ज़्यादा करता है। तो बस उस हिसाब से ही उसे खिलौने हम टॉयज़ लेकर देते हैं कि टूट भी जाए, फूट भी जाए तो ज़्यादा हमें वो नहीं होगा कि अरे यार नुकसान हो गया। तो ऐसी ही चीज़ें लेकर देते हैं उसे, बस यही सब। और अब मुझे करना है बाकी के काम, तो व्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। और ये रहता है ना कि हम जितना सोचें ना कि हम घर को साफ़ करके रखें और बहुत सेटल्ड करके रखें, जमा कर रखें, तो बच्चों के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। पता नहीं क्यों मैं इतना घर को साफ़ करके रखने की कोशिश करती हूँ, पर मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं रहने देता। वो वापस से चीज़ों को अपने हिसाब से करके रखना पसंद करता है, फैलाकर, तोड़कर, फोड़कर। मतलब उनके खिलौनों का हिसाब देखेंगे ना, यहाँ से लेके बाहर आंगन तक पड़े रहते, खेलेगा जहाँ वहीं फेंक कर चल देगा। और मुझे आज इस कॉर्नर की भी सफाई करना था क्योंकि यहीं पर उसके खिलौने वगैरह रखते हैं, तो ये उठाकर यहाँ से निकालता फेंकता है ना, तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर ही लेते हैं हम। अब करूँगी यहाँ की सफाई और कुछ कमेंट्स पर भी बात करूँगी आप लोगों के साथ। जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स जो होते हैं ना मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग अगर देखते हैं तो अपने कमेंट्स भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो एक कमेंट का रिप्लाई भी देना था मुझे, तो चलिए मैं किसी और ब्लॉग में दूँगी, क्योंकि अभी आप लोगों से यही सारी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अब इन्हें सब उठाकर रख दूँगी, यहाँ पे अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है ना, हम थोड़ा सा भी ध्यान अगर ना दें तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। और ठंड के सीज़न में ये होता है ना कि आप सोचो ना कि घर साफ़ सुथरा पड़े रहने तो अच्छा है, नहीं, उसे साफ़ करना ही पड़ता है। गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो, हमें तो अपना काम करना ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ठंड है तो हमें ये काम छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, नहीं, हमें सारी चीज़ें करनी होती है। तो बस कोशिश यही रहती है कि सारी चीज़ें कर पाऊँ, घर को साफ़ सुथरा रख पाऊँ। और आप लोग कैसे मैनेज करते हैं मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। जो भी हाउसवाइफ्स मेरे ब्लॉग्स देखती हैं तो ज़रूर से बताइएगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये मून बिल्कुल भी नहीं करने देता है मुझे। ये देखिए यहाँ पे भी नहीं, मैं काम करती हूँ नहीं, मुझे टोटल डिस्टर्ब करता है, एकदम से डिस्टर्ब करेगा। कभी तो हेल्प करेगा या तो कभी एकदम से डिस्टर्ब करने लगता है, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है। समझा समझा कर ना मैं तो थक ही जाती हूँ।
बस ये सारा काम करके देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया सारा सेटल। अब करूँगी झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे थोड़ा सा वॉश एरिया का भी सफाई करना था, तो वो सब करके फिर नहाऊँगी। नहाकर फिर मून को नहलाऊँगी, नहीं पहले मून को ही नहलाऊँगी, क्योंकि मून को भी मैंने अभी तक नहीं नहलाया था, क्योंकि अब ना ठंड आ गई ना, थोड़ा सा लगता है कि धूप आ जाए तो फिर नहलाएं। और फिर मैं ऐसे धूप में छोड़ देती हूँ कि खेल ले थोड़ी देर आंगन में, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, बॉडी हीट हो जाती है बच्चों की ठंड में। तो अब नहलाऊंगी मैं मून को, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद भी जो भी कपड़े वगैरह होंगे उन्हें धोऊंगी, धोने के बाद सुखाऊंगी। फिर मून को खाना खिलाऊंगी। सबसे पहले मून को खाना खिलाऊंगी, और मून को खाना खिलाने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। फिर खाना वाना खा के सब साफ़ सुथरा करके किचन, फिर मैं मून को सुलाती हूँ। 1:30 बजे तक सोने का टाइम रहता है, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मून मतलब थोड़ा सा लेट हो गया। कभी कभी होता है ना, काम लेट हो जाता है तो लेट ही होता है, फिर सारा ही काम लेट होता रहता है। तो बस अब मैं मून को नहलाने के बाद सुलाऊंगी। फिर जो भी होगा सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। पसंद आता है व्लॉग तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे सारे ही व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं ज़रूर से बताइएगा, कमेंट करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और इसी का पार्ट 2 अगर आ जाए नेक्स्ट तो वही होगा, नहीं तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में। और मेरा मायके वाला ब्लॉग्स आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। बहुत मेहनत से मतलब कर पाती हूँ सारी चीज़ें मैनेज, तो बस अभी फिर भी शायद सैटरडे को अगर मेरा घर जाने का होता है तो आप लोगों के साथ फिर से मैं ब्लॉग शेयर करूँगी। और जो कि होम टूर के लिए भी मुझे कमेंट्स आए, तो कोशिश करूँगी कि होम टूर का भी व्लॉग ला पाऊँ अपने मायके वाला। तो बस यही सब चलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना भी ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।